नमस्कार, मैं अभय। आज हम बात करने वाले हैं विवाह के बारे में। होता क्या है कि हर लड़की या लड़कों का सपना होता है कि उनकी पत्नी सुशील, सुंदर और संस्कारी हो। सुंदरता का अर्थ ये होता है कि आप घर में जो सुखनुमा माहौल है वो बना पाएं, लोगों से संबंध अच्छा रहे, वही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। पर कभी कभी जीवन में बड़ी समस्याएं आ जाती है। शादी को लेकर समस्याएं आ जाती है, शादी में देरी हो रही है, इस समस्याएं आ जाती है। इन्हीं समस्याओं के बारे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अमरेश जी, साथ ही साथ हस्ताक्षर के विशेषज्ञ हैं। इस विषय पे बात करेंगे। अमरेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत श्री है। राम। मेरा पहला सवाल है जी कि बहुत बार शादी होती है, क्या शादी से लड़कों का लक बदल जाता है? होता क्या है, मैंने देखा है, मेरे निजी जिंदगी में भी मैंने देखा है कि मेरे एक मित्र हैं, उनकी शादी हुई और वो जज बन गया। जी वो LLB किया था, LLM किया था, प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वो जज बन गया। कुछ लोगों की शादी हुई, नौकरी थी वो भी छूट गई, परेशान 5 साल से बैठे हुए हैं, नौकरी है, घर की स्थिति खराब है। क्या ये माजरा भाई जी, एक सूत्र बताते हैं आपको। कोई भी इंसान, ये गुरु जी का कहना है, यहीं से प्रारंभ करते हैं, हम आपके बात पर बाद में आएंगे। कोई भी इंसान जीवन में अगर आपको मिला तो या तो आपको उससे कुछ लेना है या उसको आपको कुछ देना है जी, है ना। या तो लेना है या देना है, ऐसे कोई किसी से मिलता नहीं है। अब हम अपनी बता दें, हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है शादी के बाद। पर्सनली जमीन आसमान का। पहली बात, नेचर में परिवर्तन आया है। दूसरे नंबर पर भाग्य में तो आया ही है, और संतान के बाद भी आया। संतान की उत्पत्ति के बाद परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन आ गया। तो किसी के भी जीवन में आने से परिवर्तन आता है। अब डिपेंड ये करता है वो परिवर्तन अच्छा आएगा या खराब आएगा। ये आपकी जन्म पत्रिका को देख कर जाना जा सकता है। आपकी संतान आपको सुख देने के लिए आई है। देखिए, संतान कष्ट भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा, आपके पड़ोसी का बच्चा, दोनों खेल रहे हैं बाहर, पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे को बेवकूफ बना देता है। थोड़ा सा भी अगर मंदबुद्धि हो बच्चा, आपको कैसा लगेगा? आत्मा को वेदना होगी, कष्ट होगा, बहुत ज्यादा कष्ट। संतान को दिक्कत होती है तो माँ बाप को तो बहुत है ना। तो इसलिए पुत्र हो लेकिन यशस्वी हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, तो अगर आपका बच्चा सुख देने के लिए आया है या दुख देने के लिए आया है, ये दोनों बातें हैं यहां पर। आपका जीवन साथी आपको, अब दोनों चीजें हो रही हैं आजकल। देखिए, बिल्कुल, हम बहुत सारे, मतलब सैकड़ों जजमान हैं हमारे, सैकड़ों जजमान ऐसे हैं जो इसी बात से ग्रसित हैं। कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है। डिवोर्स केसेस ज्यादा आ रहे हैं आजकल। डिवोर्स केसेस आजकल ज्यादा आ रहे हैं। अब यहां पर हम तो यही कहेंगे, केवल समझदारी का फेर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर संतोष नहीं है। मतलब संतोष, और साथ में अगर वो अपने अंदर थोड़ी सी नम्रता ले आए तो रिश्ता बहुत अच्छे से चल सकता है। अब सब कुछ सबके पास नहीं होता है, ये हर इंसान को समझना चाहिए। ये सब कुछ सबके पास नहीं होता है। जो है वो अच्छा है, जो नहीं है उसमें आप कंप्रोमाइज करो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। तो अब जैसे आपने कहा कि विवाह हुआ और वो जज बन गए आपके मित्र। एकादश स्थान वृद्धि का घर माना जाता है, लाभ का स्थान है। और कभी भी अगर लाभ स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में बैठेगा या सप्तमेश लाभ भाव में बैठेगा या लाभेश और सप्तमेश एक साथ बैठेंगे अच्छे स्थान में कहीं, तो निश्चित है जीवन साथी के आने के बाद आपके घर में खुशियां आएंगी। आपके जीवन साथी के बाद आपके घर में खुशियां आएंगी, आप प्रफुल्लित होंगे। अब हो सकता है वो सप्तमेश सूर्य के साथ बैठा हो, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो सप्तमेश सूर्य के साथ बैठा हो, या वो सप्तमेश कर्मेश के साथ बैठा हो। कर्म स्थान से पद प्रतिष्ठा की बात करते हैं। वो सप्तमेश कर्म स्थान के स्वामी के साथ बैठा हो, इसलिए जीवन साथी के आने के बाद कर्म एक्टिव हो गया, कर्म भाव एक्टिव हो गया, और या सूर्य ने अपना प्रभाव दिखा दिया जीवन साथी के आने के बाद।
और दूसरी बात यह है कि जो जीवन साथी है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है ना। जैसे बेटर हाफ बोलते हैं उसको। जी बिल्कुल। तो वहां वो एनर्जी मिलने के पास शिव के शक्ति के बिना शिव 100 के समान है। और शिव और शक्ति जब मिलते हैं ना, तब वहां पर कहीं ना कहीं नव निर्माण होता है। और दूसरे नंबर पर जीवन पूर्ण होता है। अकेला इंसान, अकेला दिमाग शैतान का घर होता है। जीवन साथी के आने के बाद ही घर परिपूर्ण होता है, परिवार परिपूर्ण होता है और एक अर्थ मिलता है जीवन जीने का। जी बिल्कुल, ठीक है। कहते हैं ना, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखिश्च भार्या पुत्रश्च मूर्खो, पुत्र हो और मूर्ख हो, विधवश्च कन्या, कन्या विधवा हो जाए, खड ये जो 6 प्रकार के दुख हैं, ये बिना अग्नि के जलाते हैं। तो जीवन साथी अच्छा मिले, भले ही 4 दिन बाद मिले। कई बार विलंब हो जाता है विवाह में विलंब के कारक शनि होते हैं। यही मेरा अगला सवाल भी है जी, कि कुंडली में कैसे देखें कि शादी जल्दी होने वाला है या विलंब होगा। ये कुंडली में किस तरह किस भाव को आप देख के करते हैं? किसी भी प्रकार से अगर सप्तम भाव या सप्तमेश पर शनि का प्रभाव हो, शनि विलंबकारी ग्रह है, सप्तम में शनि बैठे हो, सप्तमेश को शनि देख रहे हो, सप्तम भाव में शत्रु राशि हो शनि की, या सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हो, क्योंकि यहां दिग्बल से शून्य होते हैं, तो वो भी थोड़ा विलंब करवाते हैं। और अगर सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव होगा तो विलंब का योग बनता है। अब विलंब का एक और योग है, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में हो, सप्तम भाव अगर पाप कर्तरी योग में हो और मंगल का प्रभाव हो, मांगलिक का प्रभाव भी हो, तो विवाह में विलंब होता है। अब सप्तमेश पीड़ित हो, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और सप्तमेश भी विलंबकारी यानी मंदगामी ग्रहों के साथ बैठे हो, तो भी विवाह में विलंब होता है। एक समस्या और भी हम देखते हैं कि अभी शादी में देर हो रहा है, पता है नहीं कि मांगलिक आपने बताया, जी जी, लोगों को पता नहीं है कि मांगलिक क्या है क्या नहीं। तो उस मांगलिक के बारे में थोड़ा सा मतलब बताएं कि मांगलिक दोष क्या है, क्यों होता है और इसको निवारण कैसे, क्या मांगलिक के साथ ही शादी हो, अगर शादी नहीं होता है तो क्या होता है, इस बारे में भी थोड़ा सा ना संक्षिप्त में आप लोग दर्शक को आप थोड़ी जानकारी दे दें मांगलिक के बारे में। पहली बात तो यह है, मंगल दोष जब होता है, पहला भाव जन्म कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ठीक है, इन भाव में अगर मंगल बैठे हों तो मंगल दोष बनता है जन्म पत्रिका में। तो इसमें कहते हैं ना कि दाम्पत्य जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। अब ये योग कितना एक्टिव है, ये योग कितना एक्टिव है और कितना निष्क्रिय हो रहा है, ये जन्म पत्रिका को देखने के बाद ही पता लगेगा। जैसे कि द्वादश स्थान में मंगल अगर धनु राशि का बैठा होगा तो मंगल दोष नहीं माना जाएगा। मेष राशि का लगन में बैठा हो नहीं माना जाएगा। वृश्चिक राशि का चौथे भाव में बैठा हो मंगल, तो मंगल दोष नहीं माना जाएगा। मंगल सप्तम भाव में मकर राशि का बैठा हो तो मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं है। और मंगल वहीं पर अष्टम भाव में अगर कर्क राशि का बैठा हो तो मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं है। अब मंगल अगर वैसे मंगल दोष का प्रभाव हो तो ऐसा कहते हैं कि 2 विवाह के योग बनते हैं। लेकिन अब अगर मंगल प्रभाव जब डाल ही देगा और ठीक से प्रभाव डाल देगा तो 1 नहीं 4 विवाह कर लो, विवाह सफल ही नहीं होगा। ये मैंने देखा है बहुत सारी पत्रिकाओं में, जहां मंगल एक्टिव हुआ, हजारों पत्रिका आते हैं, विश्लेषण किया, जहां पर मंगल एक्टिव हो गया तो वहां करता क्या है, मंगल भगवान शिव के क्रोध के अस्त्र से उत्पत्ति हुई है, धरती माता ने पाला है, तो क्रोध का कारक माना जाता है, युद्ध का कारक मंगल माना जाता है। और अस्त्र शस्त्र रखना में मंगल जिसका एक्टिव हो, मंगल राशि के स्वामी हो, हम तो ऐसा भी कहते हैं मूलांक के स्वामी जिसके मंगल हो उनको भी शस्त्र रखने का शौक होता है, जिनका भी मूलांक 9 है। तो मंगल उग्र है, क्रोधी ग्रह है, और वो वहां पर जहां पर अग्रेशन होगा, क्रोध होगा, तो जो स्त्री तत्व है वो तो समता है, ममता है, करुणा है, वहां पर वो स्त्री और पुरुष के जो संबंध है उसको विच्छेद करवाता है मंगल। वो स्त्री सुख मिलने से वंचित करता है व्यक्ति को, जातक को। मतलब आप देखेंगे कि कई बार होता है मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ शादी हो तो अगर डिवोर्स तक जा सकता है बात क्या?
बिल्कुल मंगल, अगर लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, या किसी भी प्रकार से वो मंगल दोष का परिहार नहीं हो रहा है लड़की की पत्रिका में, तो यहां पर तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, मृत्यु का कारण भी बन जाता है कई बार ऐसा, क्योंकि ये लेकिन ऐसे अगर परिस्थिति हो जाए, जैसे लव, अब कोई आदमी लव प्यार कर रहा है तो वो तो देखेगा नहीं सर कि पहले कि वो अभी कल शाम की और इस कंडीशन में उनको शादी करना ही है। अगर शादी करना ही है तो अब उसका परिहार क्या है? अगर मजबूरी ही नहीं, शादी करना ही है। परिणाम स्वरूप हम अभी कल एक पत्रिका देख रहे थे, लड़की मांगलिक नहीं है, लड़का मांगलिक है, और कोई दोष मंगल नहीं कट रहा है। 2020 में हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनको खुद को कैंसर हो चुका है। तो जहां पर जो चीज, जैसे कहते हैं ना, आप कहो कि चूहा और बिल्ली एक साथ रह सकते हैं, लेकिन सुनते हैं घट विवाह है और कुछ विवाह घट विवाह होता है, इसके ये भी क्या कुछ है क्या? इस घट विवाह का मतलब ये होता है, लोगों का ये मानना है, विद्वानों का, कि केवल 2 विवाह के योग बनाता है मंगल, 2 विवाह के योग बनाता है। तो होता क्या है, देखिए हम इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने मना किया है। अच्छा, अगर मान लो 2 विवाह के योग बनाता है, तो एक विवाह अगर लड़की की पत्रिका में मंगल दोष बना है, तो लड़की का विवाह जो है भगवान के साथ करवा देंगे, घट मतलब कुंभ के साथ करवा देंगे। लेकिन क्या कुंभ ने आपके साथ विवाह किया? आपने तो करवा दिया, उन्होंने किया? ये प्रश्न उठता है। आपने डिवोर्स क्या किया वहां पर? नहीं किया। और क्या उन्होंने आपको डिवोर्स दिया? नहीं किया। तो ये प्रश्न उठता है यहां पर। और दूसरी बड़ी बात, आपकी पत्रिका में किसी तरह से योग बना विवाह का, तो जब योग बना तो वहां पता लगा कि आप घट के साथ करके बैठ गए। अरे योग बना था विवाह का, तो आप कर लिए घट के साथ, तो वो विवाह का योग था जो कर लिया। क्योंकि अब ये मेरे समझ से नहीं करना चाहिए लोगों को। लेकिन सर एक चीज और भी बताइएगा, जैसे कि कोई कुंडली देख के शादी नहीं किया, लव मैरिज कर लिया, जैसे भी कर लिया, पता नहीं था, लेकिन अब शादी हो गया, बिल्कुल, लेकिन शादी के बाद दिक्कत आने लगा। जब कुंडली दिखाया तो पता चला कि एक मांगलिक है, मांगलिक तो अब इसके लिए अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अब इसके लिए क्या उपाय है? अब क्या उपाय करें जिससे कि जीवन फिर अब मतलब सुगमता से चल? वहां पर मंगल के वैदिक मंत्र, जो अगर मंगल ही प्रॉब्लम कर रहा है कि मंगल की वजह से दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मंगल के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सटीक उपाय है। 2 उपाय बताएं। जैसे कि मंगल के वैदिक मंत्र, ओम अग्निर्मूर्धा दिवा कपुत्पति पृथिव्यम गुणरेता गुण सृजनवती ओम भौमाय नमः, ये मंत्र है वैदिक मंत्र। लोग करते नहीं है इसको, करते हैं ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सा भौमाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। सिंपल है ना, मेहनत नहीं लगेगी, इसलिए नहीं करवाते हैं। और कलयुग में 4 गुना करना चाहिए, करवा करके विधिवत उसका दशांश हवन करवाएं, तर्पण मार्जन करवाएं, उसके बाद देखें मंगल का परिहार हो जाएगा, मंगल शांत हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में सुखमय होगा। और दूसरी बात, जब आप ये जान लोगे ना, जिस दिन आप ये जान लोगे उसी दिन से आपकी मैरिज लाइफ ठीक हो जाएगी कि हमको मंगल से प्रॉब्लम है। क्यों? तब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लोगे। कुछ जो परेशानियां हैं आपके विवाह में, जो प्रॉब्लम डाल रही हैं, जो आप दोनों के बीच में, उन पर आप दोनों लोग कंट्रोल कर लोगे तो मैरिज लाइफ ठीक चलने लगेगी। गुरुजी, आजकल देख रहे हैं कि पहले तो था कि 21 साल 22 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। एक बात, अब हम जो मैं देख रहा हूँ कि शादी हो नहीं पा रही। लड़की 35 साल 40 साल 45 साल की लड़की है, लड़का अभी 45 साल का है। तो शादी में जो देरी हो रही है, तो शादी में जल्दी शादी के लिए कोई अचूक उपाय बताइए लड़कों लड़कियों को। देखिए, अगर शादी करना चाहेंगे, वो उनके अंदर तो चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, बहुत तरह की समस्या हो नहीं पा रहा है। अच्छा, शादी का सब कुछ मिल गया फिर भी कट जा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा कोई ज्योतिष का वैदिक उपाय, मतलब अचूक उपाय बताएं या टोटका बताएं, जिसे करने से उनका जीवन मतलब कि आराम से शादी हो जाए और जीवन भी सुखमय जीवन। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को पति का कारक माना जाता है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को स्त्री का कारक माना जाता है। तो अगर पत्नी के लिए आपको, मतलब अगर कोई लड़का करता है तो शुक्र की आराधना करनी चाहिए, और शुक्र के अधिपति देवता देवी जी हैं, तो देवी की आराधना, ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुषाढ़िं ताड़िं ध्रुव संसार सागर कुलो उद्भवाम, इस मंत्र का अनुष्ठान करवा देना चाहिए, आपने से करना चाहिए नियम से। और अगर कोई बालिका यानी कोई लड़की करती है पति प्राप्ति के लिए, तो उसको ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः, इस मंत्र का अनुष्ठान करवाना चाहिए या करना चाहिए, खुद से कर सकते हैं।
एक चीज और भी देख रहे हैं लोगों में, आजकल जो आधुनिकता आ गई है, जी। कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो क्या होता है कि आजकल कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर आजकल बना बनाया मिल रहा है। लोग जाते हैं, अपना नाम डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, लड़की का डेट ऑफ बर्थ है, इंटर मारे, सीधे आ गया 17 गुण, 18 गुण, हाँ शादी कर दो, हो गया। क्या केवल गुण ही है या फिर कुछ और नहीं है? यही तो गलती कर रहे हैं लोग। केवल गुण, हम 14 गुण पर शादी करवा करके और अच्छी शादी चला रहे हैं। आप दोनों के नेचर को देखिए, गुण तो मिल जाएगा, लेकिन क्या दोनों के दाम्पत्य जीवन वाला सुख मापा जाता है? सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम पर पड़ने वाला प्रभाव, कितना दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा? नवांश की स्थिति क्या है? नवांश में कितने अशुभ ग्रह बैठे हैं? केंद्र में कितने शुभ ग्रह बैठे हैं? और लड़की की पत्रिका में क्या पोजीशन है? उसके पति सुख देने वाले ग्रह कैसे? दोनों को मापने के बाद, मतलब बैलेंस बराबर है। मान लो लड़के की पत्रिका में 60% मैरिज लाइफ का सुख मिलेगा और लड़की की पत्रिका में भी है 60, 65-70 मिल जाएगा, तो शादी करवाएं, बढ़िया शादी चलेगी। गुण चाहे कम मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल जो डिवोर्स के कारण आ रहे हैं जी, कुंडली मिला के भी शादी कर रहे हैं, फिर भी डिवोर्स के आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, घर वाले माता पिता परेशान है, पति पत्नी आपस में परेशान है, इसके लिए कोई उपाय बताएं जिससे कि ये सब कम हो पाए। उसका सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है कि दोनों लोगों के विचारों को मिलाया जाए, जो कि लग्न और सप्तम से पता लगेगा। दोनों की पत्रिका, दोनों पत्रिकाओं के सप्तम भाव को देख करके विवाह किया जाए, ना कि सिर्फ गुण मिला करके विवाह किया जाए। क्या कुंडली में एक चीज और भी होता है, संतान योग भी होता है क्या? कि दोनों का देखा जाए कि संतान होगा कि नहीं होगा, पता चला कि शादी हो गया, बोलता आपका कुंडली में योग ही नहीं था, तो ऐसा क्या देखना चाहिए कि या परहेज करना चाहिए कुंडली देखते वक्त, हाँ, या दिखवाते वक्त, संतान का भी पता चले कि नहीं भाई संतान में इनका बढ़िया होगा, है ना? संतान देखिए, संतान भकुट एक दोष होता है, भकुट भी देखा जाता है। और दूसरे नंबर पर दोनों के पंचम भाव को जब हम देखेंगे पता लग जाएगा, बड़े आराम से पता लग जाएगा कि संतान, देखिए उसमें अष्टकूट मिलान इसको कहा गया है, अष्टकूट मिलान। और ये कई बार, जैसे उसमें एक गण दोष है, गण दोष है, गण का मतलब होता है देवगण और राक्षस गण, मानव 3 हो जाता है ना, और मानव गण। तो अब अगर मान लो देवता और राक्षस, लड़का देवगण का है, लड़की राक्षस गण की है, कभी मैच खाएगा आपस में? नहीं खाएगा, क्योंकि देव और राक्षस की कभी बनी है? नहीं बनी। देव और दैत्य की कभी नहीं बनी। और देव और मनुष्य का बन जाएगा, राक्षस और मनुष्य का फिर भी एक बार बन सकता है। राक्षस का बहुत अच्छा बनेगा, देव का बहुत अच्छा बनेगा, मनुष्य का बहुत अच्छा बनेगा। अब उसमें जो सिंबल है सिंह का, जैसे मान लो जो किसी की राशि सिंह है और किसी की राशि मेष है तो 9-5 का, हाँ, लेकिन ये बैल है, इधर सिंह है, तो खाएगा, खा जाएगा। दूसरे नंबर पर मान लो किसी की राशि मेष है, किसी की राशि कन्या है, तो एक दूसरे से राशियां खडाष्टक हैं। जब राशि ही खडाष्टक है तो 30 से 40% ये विचारों को नहीं मिलने देगी। किसी की राशि मेष है, मान लो किसी की राशि सिंह है और किसी की राशि मीन है, कहां से मैच खाएगा? राशिपति जरूर मित्र है, लेकिन राशि खडाष्टक है। और मेष और कन्या में तो बिल्कुल नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि मेष के स्वामी मंगल और कन्या के स्वामी बुध, और बुध मंगल शत्रु हैं आपस में। ये विचार, इन विचारों को मिलाया जाता है। और अगर सबसे बड़ी बात यह है, अगर पत्रिका में कुछ कमियां भी हैं, स्पष्ट रूप से बता दो लड़का और लड़की को, देखो भाई ये कमी है, थोड़ा आप दोनों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कर लोगे तो विवाह अच्छा चलेगा। जो हमें कमी बता दिया जाए, कि जैसे हम मान लो हम जा रहे हैं, अगर कोई हमें पहले बता देता है इस रोड पर जा रहे हो आप, रास्ता खराब है, थोड़ा संभल कर जाना, निश्चित हम बच सकते हैं, बहुत आराम से अपना रोड क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन हम स्पीड में जा रहे हैं, 100 की स्पीड में जा रहे हैं, अगर अचानक गड्ढा आ गया, तुरंत गिरेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। गुरुजी, अब आखिर एक बात पूछना चाहेंगे कि जिसकी शादी हो रही है वो चाहते हैं कि आपसे संपर्क करें, कुंडली दिखाएं, तो वो आपसे कैसे संपर्क साध सकते हैं, क्या तरीका है? अमरेश एस्ट्रो के नाम से हमारा जो है वेबसाइट का लिंक है, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। कोई खास नंबर आपका तो नंबर बता, नंबर स्क्रीन पर लगा देते हैं, इसको जो है आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ठीक है गुरुजी, आपने ज्योतिषीय बहुत अच्छी जानकारी दी शादी के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अलग विषय पे बातचीत होगी गुरुजी से, और फिर इनका मार्गदर्शन मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।